कृष्ण को धन नहीं, मालाएं नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जो प्रेम देता है उसके घर स्वयं कृष्ण भोजन करने आते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपका जीवन तृप्त हो जाएगा। प्रेम, करुणा और भक्ति की अद्भुत कथा। कहते हैं भगवान दूर कहीं वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन आज की कहानी साबित करेगी। युग बदलते रहे, कथाएं बदलती रहीं, पर भगवान और भक्त का रिश्ता कभी नहीं बदला। श्री कृष्ण एक सच्चे भक्त की, जिन्होंने ये साबित किया, कृष्ण को धन नहीं, मालाएं नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जो प्रेम देता है उसके घर स्वयं कृष्ण भोजन करने आते हैं। प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी श्री कृष्ण की जय। कथा उडुपी की विधवा और श्री कृष्ण के पोहे। उडुपी का समुद्री किनारा और पहाड़ी पर एक झोपड़ी। उडुपी के पास एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा रहती थी। निष्कपट, समर्पित और अत्यंत दयालु। उसका कोई पुत्र नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल एक कृष्ण की छोटी लकड़ी की मूर्ति और रोज सुबह बनाए जाने वाले सादा पोहे। उसका विश्वास था, मेरा कृष्ण हर दिन मेरे घर भोजन करने आते हैं। गांव वाले हंसते थे, पूछते, अम्मा क्या कृष्ण तुझे दिखाई देते हैं? वो मुस्कुरा देती, नहीं, पर जब मैं पोहा चढ़ाती हूं कटोरा हल्का हो जाता है। भगवान का प्रेम जैसे किसी बूढ़ी माँ का बेटा। हर सुबह वो घर से पहले गांव के छोटे मंदिर जाती, फिर लौटकर लकड़ी की आंच पर पोहा बनाती। उस दिन घर में केवल चावल का थोड़ा सा बचा था। वो बोली, कृष्णा, आज ये तुम्हारी माँ के हाथ का आखिरी पोहा है, पर जब तक तुम हो मेरा चूल्हा बुझ कैसे सकता है। उसने वही पोहा अपनी छोटी मूर्ति के सामने रखा। कुछ देर बाद कटोरी आधी से भी कम रह गई। वो मुस्कुराई, कृष्णा, आज भी आए ना? उडुपी के महान संत श्री माधवाचार्य का आगमन। उसी समय उडुपी में थे महान आचार्य श्री माधवाचार्य, द्वैत वेदांत के प्रणेता, जिन्होंने बाद में उडुपी कृष्ण मंदिर की स्थापना की। एक दिन अचानक उन्हें गहरे ध्यान में एक संकेत मिला, मेरी एक वृद्ध भक्तिन भूखी है और मैं उसके घर भोजन करने आता हूं। माधवाचार्य चकित हुए। भगवान प्रकट होते हैं कहां? ध्यान में फिर वही आवाज, समुद्र किनारे की झोपड़ी में। चमत्कार, हवा में फैलती पोहे की सुगंध। आचार्य तुरंत अपने शिष्यों के साथ उस दिशा में चले। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें सादा पोहे की ऐसी सुगंध आई जैसे दिव्य महाप्रसाद हो। अंदर वृद्धा बैठी थी, उसका कटोरा खाली था। माधवाचार्य बोले, अम्मा, तुम अकेली हो, क्या खा पाती हो? वो बोली, स्वामी, कृष्ण खुद मेरे पोहे खाते हैं, बस वही सुख काफी है। शिष्यों ने सोचा ये तो भ्रम में है, पर तभी कटोरा अपने आप हिलने लगा और नीचे गिरा हुआ पोहे का एक दाना धीरे धीरे विधवा की मूर्ति के पास खिसकने लगा। सबकी आंखें फैल गईं। माधवाचार्य को दर्शन। वही माधवाचार्य के नेत्रों के सामने लकड़ी की छोटी सी मूर्ति से क्षण भर के लिए नीलवर्ण बालक का प्रकाश निकला। मोरपंख, पीतांबर और हंसती हुई आंखें। आचार्य स्तब्ध। हे नाथ, आप इस गरीब मां के घर कैसे? कृष्ण का मधुर उत्तर, मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी गरीब नहीं। मैं उसी के द्वार जाता हूं जो मुझे मां की तरह बुलाता है। आचार्य, जब तुम्हारे उडुपी में भक्तों की भीड़ होगी, तब भी मैं इस मां का प्रेम नहीं भूलूंगा। और प्रकाश लुप्त हो गया। कृष्ण ने दिया आदेश, मंदिर में पोहे का भोग। माधवाचार्य ने वृद्धा के चरण छुए। उन्होंने कहा, अम्मा, तुम धन्य हो। आज से उडुपी कृष्ण मंदिर में तुम्हारे पोहे का भोग चढ़ाया जाएगा। वृद्धा बोली, मेरे जैसे गरीब की रसोई मंदिर के योग्य कैसे? माधवाचार्य ने उत्तर दिया, भगवान के लिए स्वाद नहीं, भक्त का प्रेम महत्वपूर्ण है।
उडुपी में कृष्ण की स्थापना। छोटा सा रहस्य। कुछ समय बाद समुद्र में आए तूफान में एक विशाल जहाज तट से टकराया। उसमें गोंद से चिपकी हुई एक बड़ी सुंदर बाल कृष्ण की मूर्ति मिली। माधवाचार्य ने वही मूर्ति उडुपी में स्थापित की। कहते हैं कि भक्तों की भीड़ बढ़ गई, पर माधवाचार्य हर भोग से पहले चुपके से रसोई में जाकर कहते, कृष्ण, पहले अम्मा के पोहे खा लो। मंदिर के भोजन में आज भी अवलक्की यानी पोहे का विशेष भोग इसी परंपरा की याद है। विधवा की अंतिम इच्छा और कृष्ण का वचन। वृद्धा जीवन के अंतिम दिनों में मंदिर नहीं जा पाती थी। एक रात उसने मूर्ति से कहा, कृष्णा, मैं कल शायद ना रहूं, पर तुम रोज मेरे पोहे खाकर ही मंदिर जाना। कहते हैं कि उसी रात माधवाचार्य ने स्वप्न में देखा कि कृष्ण विधवा के घर से पोहे लेकर मंदिर आ रहे हैं। सुबह वृद्धा शांत भाव से चिर निद्रा में सो चुकी थी। चेहरे पर अद्भुत मुस्कान, मानो अभी अभी अपने बेटे कृष्ण को खिलाया हो। आज भी चमत्कार जीवित है। उडुपी में आज भी किसी गरीब को भोजन करवाना कृष्ण को भोजन करवाना माना जाता है, और भोग में पोहे का होना उसी मां की अमर भक्ति का प्रमाण है। भक्तों का कहना है कि कभी-कभी सुबह मंदिर में पोहे का कटोरा हल्का मिल जाता है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें। आपका सब मंगलमय हो। जय जय श्री कृष्ण।